नमस्कार, स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका वेलकम करता हूं मैं संतोष कुमार इस पर्टिकुलर सेशन में। अब देखो, आज दिन में 8 बजे तो मुलाकात हो ही गई। अब ये दूसरी टाइम हम लोगों की मुलाकात हो रही है और आप देख सकते हैं कि अभी टाइम क्या हो रहा है। अभी आपका जो टाइम है वो है 10 AM, है ना। सुबह के कितने बज रहे हैं? सुबह के 10 बज रहे हैं। तो याद रखिएगा, एक दिन मैं आपको मिलता हूं सुबह 8 बजे। वोकैब हम लोग डिस्कशन करते हैं, पूरा एडिटोरियल वोकैब जो होता है वो हम लोग डिस्कशन करते हैं। प्लस उसके बाद नेक्स्ट इंग्लिश के फाउंडेशन क्लास के लिए, जिसमें हम लोग बेसिक से चीजें सीखते हैं, प्लस उसमें आपको एरर करेक्शंस वो सारी चीजें रहती हैं। तो इंग्लिश का जो बेसिक फाउंडेशन का क्लास है वो उसके लिए हम लोग 10 बजे जोड़ते हैं। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का। मैं संतोष कुमार आप सबका वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हमारे साथ यहाँ पे जुड़ने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए, सुबह 8 बजे का ये एडिटोरियल सेशन है और कम से कम आज हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा वर्ड्स हम लोगों ने डिस्कशन किए, क्योंकि एक वर्ड के साथ साथ में और उसके और ज़्यादा सिनोनिम भी मैं देता रहता हूं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 30+ वर्ड जो है आज हम लोगों ने डिस्कशन किए। हर दिन उन्हें नोट डाउन करते जाइएगा, उन्हें डेली लाइफ में इस्तेमाल करते जाइएगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, पिवोटल चीज़ है। ये भी मैंने इस्तेमाल किया वर्ड वहाँ पे डिस्कशन किया, पिवोटल। तो ये वर्ड काफ़ी, ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट पिवोटल है, वोकैब वर्ड्स। इसलिए इस सेशन को जिन्होंने देखा है बहुत अच्छा यूज करिएगा वर्ड्स। जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक, एक बार ये फाउंडेशन क्लास जैसे फिनिश होता है तो आप तुरंत एक बार इस सेशन को भी देख लीजिएगा और उन्हें शेयर जरूर करिएगा। ऑलराइट, चलिए अब हम लोग दिन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में ये आपके सामने चीज आ गई है। देखो, 20 सेकंड्स का ऑलरेडी टाइम लगा हुआ है और ये आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है। आपके सामने क्या लिखा हुआ है? आपके सामने एक वर्ड है, आपको और कुछ नहीं करना है, बस बताना है कि इस वर्ड की मीनिंग आपको बतानी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, है ना। इस वर्ड की मीनिंग क्या है, बस आपको सिर्फ ये बतानी है। जल्दी से मुझे बताएं, मैं कमेंट्स वगैरह चेक कर रहा हूं कि इस वर्ड के मीनिंग क्या है, मुझे बताएं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड? देखते हैं कौन जो है वो बता पाते हैं कि इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। क्या है भाई इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग? जल्दी से बताएं मुझे, बच्चों बताते जाओ, इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग, कम ऑन, क्या हो गया आप सबको? यस सर, प्राची जी कह रहे हैं दैट वाज अ ग्रेट सेशन। वर्ड है कि महाभारत? स्वीटी स्नेहा वर्ड है स्वीटी स्नेहा कह रहे वर्ड है कि महाभारत? मैं अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। जल्दी से, हिपोपोटामस कह रहे हैं विनाश दास। अच्छा, सबसे पहला वर्ड हमारा, देखो, राज श्रीवास्तव का पहला आंसर आया, अंकुर अनूप का सेकंड आंसर आया। ठीक है, और अंकुर बिल्कुल सही कह रहे हो। राजेश जी कह रहे हैं कि फियर ऑफ हिप्पो। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल। गुरुवानी जो है, गुरुवानी बिल्कुल एकदम स्टार्ट हुआ है क्लास। ठीक है, फियर ऑफ वाटर नहीं, मैं आपको बताता हूं इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग है फियर ऑफ बिग और लॉन्ग वर्ड्स। मैं आपको बता दूं, इस वर्ड को जो है पहली बार इस्तेमाल किया है अपने स्पीच में शशि थरूर जी ने। किसने उन्हें इस्तेमाल किया है? शशि थरूर जी ने इस्तेमाल किया है। इसको पढ़ते कैसे हैं? हिपोपोटोमॉन्स्ट्रो। देखो, हिपोपोटोमॉन्स्ट्रो सेस्क्यूपेडालियोफोबिया। हिपोपोटोमॉन्स्ट्रो सेस्क्यूपेडालियोफोबिया। ठीक है, अब देखो, मॉडर्न इंग्लिश में मैं आपको बता दूं, यहां पे मैंने ये क्यों किया हुआ है, यहां पे ये वाला डैश मैंने क्यों दिया हुआ, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। एग्जैक्ट अभी मॉडर्न इंग्लिश की अब हम बात करें तो सिर्फ ये वाला वर्ड सेस्क्यूपेडालियोफोबिया, इसका मतलब भी होता है आपका फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। बहुत ज्यादा बड़े वर्ड्स का जो फियर होता है ना, फोबिया का मतलब तो फियर ही होता है, ये फोबिया मतलब फियर ही होता है। तो बहुत ज्यादा लंबे बड़े वर्ड्स का जो फियर होता है दैट इज नोन एज सेस्क्यूपेडालियोफोबिया। लेकिन अगर ये वर्ड हिपोपोटामॉन्स्ट्रो, जैसे हिपोपोटामस बहुत विशाल का है, इनॉर्मस साइज को बताता है, तो ये पूरा वर्ड का भी यही मीनिंग है और सेस्क्यूपेडालियोफोबिया का भी यही मीनिंग है। तो याद रखिएगा, हिपोपोटामॉन्स्ट्रो सेस्क्यूपेडालियोफोबिया, इसका मतलब होता है फियर ऑफ बिग या फिर लॉन्ग वर्ड्स। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन नाउन से रिलेटेड। जैसा मैंने आपको कहा था कि नाउन से रिलेटेड आपका पहला क्वेश्चन है, एरर्स फाइंड आउट आपको करने हैं। जल्दी से, ऑलरेडी आपके 20 सेकंड्स का टाइमिंग लिखा हुआ है। हर क्वेश्चन के साथ आपके 20 सेकंड का टाइमिंग आपको मिल जाएगा। आपको बताना है कि क्या इसमें एरर्स वगैरह हैं। नाउन के ही एरर्स होंगे, ये आप याद रखिएगा, ओनली नाउन्स के एरर्स होंगे। जल्दी से मुझे बताएं कि इसमें एरर कहां पे है। द कस्टमर रिवील्ड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट द रॉबर्ट्स, ठीक है, दैट द रॉबर्ट्स दैट लूटेड ऑल हिज लगेजेस इन द मिडवे। ठीक है, द कस्टमर रिवील्ड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट द रॉबर्ट्स लूटेड ऑल हिज लगेजेस, ठीक है, इन द मिडवे। ये दैट नहीं होगा यहां पे,
पहले क्वेश्चन में ही, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रिंटिंग एरर आई जाती है ना। सो द कस्टमर रिवील्ड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट द रॉबर्ट्स लूटेड ऑल हिज लगेजेस इन द मिडल वे। अब जल्दी से मुझे बताएं कि इसमें जो है वो एरर कहां कहां पे मौजूद है, जल्दी से फटाफट मुझे बताओ कि इसमें एरर कहां पे। ओके, इंफॉर्मेशन और लगेज। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो याद रखना, कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताया था ना कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम एस लगा करके कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे इंफॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, डिटर्मिनेशन, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, आपका लगेज हो गया, लगेज हो गया, ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं और ये विदाउट एस इस्तेमाल कहते हैं, याद रखिएगा। इंफॉर्मेशंस, एडवाइसेस, डिटर्मिनेशंस, लगेजेस, ये सब कभी नहीं होता। ये सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा एस अगर हम लगाते हैं तो ये सारा इसमें रॉन्ग हो जाएगा। इनको हमें सिंगुलर नाउन ही ट्रीट करके लिखना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो लगेज जो वर्ड है उसका ही एक और मीनिंग आपकी होती है बिलोंगिंग, है ना, उसी का एक और आपका वर्ड होता है बिलोंगिंग। ध्यान देना, उसी का एक और वर्ड होता है आपका बिलोंगिंग। लेकिन बिलोंगिंग को जब आप लिखते हो तो आपको लिखना पड़ता है बिलोंगिंग्स। यही इंग्लिश की हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश। आज मैंने बोला था ना कि एकदम हैप्पी अगर हम बात करें, हंसमुख, हंसमुख की इंग्लिश क्या होती है, ब्लाइट। सो दिस इज द ब्लाइट स्पिरिट ऑफ इंग्लिश। ये जो इंग्लिश का हंसमुख एक चेहरा है, आप देख सकते हो कि लगेज उसे मीनिंग का जब हम दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगेज में एस नहीं लगा सकते, लगेजेस नहीं बोल सकते, लेकिन बिलोंगिंग अगर उसी वर्ड में हम बोले तो हमको बोलना पड़ेगा बिलोंगिंग्स। गेटिंग माई पॉइंट, इतना क्लियर हो रहा है। तो यहां पे देखो द कस्टमर रिवील्ड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो जाहिर सी बात है ये इंफॉर्मेशन में से एस हटेगा। कस्टमर ने रिवील किया इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की जो रॉबर्ट्स हैं लूटेड। अब देखो बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर लूट दो वर्ड है, ये तो सर शायद हिंदी का एक वर्ड है लूट, लेकिन मैं आपको बता दूं अब ये इंग्लिश डिक्शनरी में भी आ चुका है लूट, है ना, LOOT। ठीक है, जैसा कि शशि थरूर ने अपने एक स्पीच में एक दिन बोला था, ठीक है, कि जब इंग्लिश जो है यहां से वापस गए तो उन्होंने अपने इंग्लिश में हिंदी का भी एक वर्ड जो है, ठीक है, अपनी डिक्शनरी में भी उन्होंने ऐड कर लिया और अपने नेचर में तो उन्होंने पहले से ऐड किया ही था, वो वर्ड है लूट, है ना। तो सारे लोग हंसना स्टार्ट कर दिए कि लूट वर्ड जो है डिक्शनरी में भी ऐड हो गया, उन्होंने अपने नेचर में भी ऐड कर लिया था लूट वर्ड, है ना। सो जो रॉबर्ट्स हैं उन्होंने सारा लगेज जो है सारा का सारा सामान लूट लिया। तो लगेजेस गलत वर्ड है, याद रखिएगा, ये लगेजेस आपका यहां पे नहीं होगा। तो इंफॉर्मेशन और लगेज यहां पे दो आपके सही यहां पे आंसर हो गए। ठीक है, क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड ये रहा, नेक्स्ट रोशन कुमार क्या हो गया, राज श्रीवास्तव करे सर हु इज शशि थरूर, पॉलिटिशियन, राइटर एज वेल। दीपक कह रहे हैं सर कितना मूवी देखते हैं सर आप, हर एग्जाम्पल मूवी से ही देते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज सीखी थी। ओके, पर्सन पर्सन पर्सन, सब लोग कह रहे हैं पर्सन। ओके, पर्सन नीड, ओके, पर्सन नीड, पर्सन और नीड, चलो ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, कुछ लोग पर्सन और नीड के ऊपर जो है वो काफी झगड़ा करने में लग गए हैं। मैं आपको बता दूं, नीड जो वर्ड है, देखो ध्यान देना, यही बहुत बढ़िया चीज मैं बता रहा हूं। नीड जो आपका वर्ड है ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है और ये आपका नाउन भी है। मुझे बोलूं कि मुझे एक पेन की आवश्यकता है, ठीक है, मुझे एक पेन की आवश्यकता है, सो आई नीड अ पेन, तो यहां नीड क्या हो गया, यहां आपका वर्ब हो गया। वर्ब अगर है तो इस वर्ब को आप सिंगुलर भी लिख सकते हैं, प्लूरल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर नाउन है तो आपको लिखना पड़ेगा सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, दोनों लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एक इंसान की आवश्यकता के बारे में बात कर रहे हैं तो हम प्रेफर करते हैं सिंगुलर नाउन को, कि दीज आर द नीड्स ऑफ आवर, नहीं, दीज आर द नीड ऑफ आवर, हम क्या बोलते हैं, नीड ऑफ आवर बोलते हैं, हम सिंगुलर नाउन प्रेफर करते हैं, याद रखिएगा। लेकिन नीड अगर वर्ब है तो हम सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं, प्लूरल भी लगा सकते हैं, जैसे कि आई नीड अ पेन, रमेश नीड्स अ पेन। तो यहां पे देखना, द रूफ, ये आ गया आपका नाउन, ठीक है, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, हे भगवान, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग होगा, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग नीड्स। अब देखो नीड्स यहां पे वर्ब है, इसलिए ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहां पे ये वर्ब है, याद रखिएगा। सो द रूफ ऑफ द बिल्डिंग नीड्स। अब देखो बिल्डिंग को
ध्यान से समझना, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के छत को जरूरत है, बिल्डिंग के छत को नीड्स, जो बिल्डिंग का छत है वो मांगता है, वो डिमांड करता है। क्या डिमांड करता है? इसका मतलब कि अगर मैं बोलूं कि उसे जरूरत है, वो डिमांड करता है, तो जाहिर सी बात है उसके बाद वाला वर्ड हम क्या लिखेंगे? मजबूर है हम क्या लिखने के लिए? नाउन लिखने के लिए। अब एक वर्ड एग्जांपल मैं दे रहा हूं, उसको ध्यान से पढ़ना। मैंने लिखा लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। मैंने ये वाला एक एग्जांपल लिखा, ठीक है, लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। मुझे जल्दी से बताइए कहां पे गलत है। सारे लोग यही कहेंगे कि सर लाफिंग जो है ये आपका गलत है, और यहां पे एक्चुअली हो जाएगा लाफ्टर। व्हाई? बिकॉज हम यहां पे एक प्योर नाउन ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये आपने क्या किया, ये आपने वर्ब में आईएनजी ऐड करके इसको नाउन बनाया। हम यहां पे किसी एक्शन की बात नहीं कर रहे, हम यहां पे एक चीज की बात करें कि जो हंसी है, हंसी वो सबसे जो है वो तगड़ी, सबसे बेहतरीन मेडिसिन होती है। हम लाफिंग की बात नहीं करें, क्योंकि लाफिंग अपने साथ बहुत सारी मीनिंग लाता है। लाफिंग का मतलब आप जो किसी के ऊपर अनायास भी हंस रहे हैं, किसी को और मजाक के तौर पर भी हंसते हैं, लेकिन लाफ्टर का मतलब हो गया जो आप हंसते रहते हैं, मन में जो उत्साह, जो हंसी रहती है। सो लाफ्टर इज द नाउन बट लाफिंग इज अ जेरंड। तो हमें जेरंड नहीं लगाना है, हमें यहां पे नाउन लगाना है, क्योंकि हम यहां पे क्या बोल रहे हैं कि रूफ को जो है, बिल्डिंग का जो रूफ, उसे जरूरत है, वो डिमांड कर रहा है। किस चीज की डिमांड कर रहा है? वो मरम्मत की डिमांड कर रहा है, मरम्मत की डिमांड करवा रहा है। इसका मतलब कि क्या है? रिपेयरिंग यहां पे नहीं होगा। यहां पे आपका राइट वर्ड क्या हो जाएगा? यहां पे आपका राइट वर्ड हो जाएगा, क्या वर्ड हो जाएगा आपका? आपका राइट वर्ड यहां पे हो जाएगा रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पे देखो लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन, ग्रामर के अकॉर्डिंगली गलत है। क्यों? क्योंकि अगर उसका नाउन ऑलरेडी है तो आप उसको आईएनजी वर्ब में ऐड करके आप नहीं बना सकते। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने कहा कि दे स्टार्टेड अ प्रोटेस्टिंग। तो देखो प्रोटेस्ट में आईएनजी मैंने लगाया तो जेरंड बन गया, जेरंड नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, तो दे स्टार्टेड अ प्रोटेस्टिंग। आपके ग्रामर के हिसाब से तो सही होना चाहिए, लेकिन यहां पे गलत है। क्यों? क्योंकि अ के बाद नाउन आएगा और नाउन इसका प्रोटेस्ट होता है। हम वर्ब में आईएनजी लगा करके नाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे यहां पे। सेम यहां भी वही है कि जो बिल्डिंग का जो रूफ है उसे जरूरत है, उसे चाहिए, क्या चाहिए? मरम्मत चाहिए। तो रिपेयरिंग नहीं होगा, यहां पे रिपेयर वर्ड हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? पहला एरर। दूसरा एरर, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग नीड्स रिपेयर, अदरवाइज, नहीं तो इट में फॉल, नहीं तो ये गिर सकता है, रिजल्टिंग इन मेनी। अब उसका रिजल्ट क्या हो सकता है? बहुत लोगों के मौत में, बहुत लोगों के मौत, मेनी पर्सन्स। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर यहां पे पर्सन्स नहीं होगा, पर्सन होगा, मेनी पर्सन। तो देखो ये मेनी क्या है? मेनी क्या है? प्लूरल एडजेक्टिव है ना, मोर देन वन का मीनिंग होता है, तो जाहिर सी बात है यहां पे पर्सन्स तो होगा ही, है ना, पर्सन तो होगा ही। लेकिन हमने क्या बोला? लोगों की मौत। अगर मैं बोलूं कि राम की कार, तो आप क्या बोलोगे? राम कार बोलोगे, क्या नहीं बोलोगे ना? क्या बोलोगे? राम्स कार बोलोगे। अगर मैं बोलूं कि आप बोलो कि आप ये बोलो, क्या बोलूं, मोहन, नहीं, आप ऐसे कहो कि बच्चों की बुक्स, तो आप क्या बोलोगे? बॉयज बुक्स बोलोगे, या इसमें एपोस्ट्रोफियस लगाओगे? एपोस्ट्रोफियस लगाओगे ना, तो जाहिर सी बात है यहां पे पर्सन्स डेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्सन्स डेथ यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे पर्सन जो है वो यहां पे गलत है, एपोस्ट्रोफियस लगेगा। क्यों? क्योंकि बोला लोगों की मौत में रिजल्ट हो जाएगा। ये हो सकता है गिर सकता है, और उसका इंपैक्ट क्या होगा कि लोगों की मौत हो जाएगी, तो पर्सन्स डेथ हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा यहां पे? पर्सन्स डेथ, मतलब कि एक एपोस्ट्रोफियस यहां पे ऐड हम कर देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? इतना क्लियर हो गया? नंबर सेकंड, ऑलराइट, पर्सन्स मौत। चलो, डेथ ऑफ पर्सन्स नहीं बोलेंगे, आप डेथ ऑफ पर्सन्स बोल सकते हो, रिजल्टिंग इन। देखो अब यहां पे क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पे बोलता हूं डेथ ऑफ पर्सन, देखो मैं यहां इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूं। कुछ लोग यहां पे कह रहे हैं कि सर पर्सन्स डेथ को आप ऐसे कर दो, डेथ ऑफ पर्सन्स। ठीक है, अगर हम डेथ ऑफ पर्सन्स बोले तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? मेनी डेथ ऑफ पर्सन्स तो नहीं बोलेंगे, फिर मेनी डेथ्स बोलना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा, मेनी डेथ्स क्या होता है? मेनी डेथ्स का तो मतलब तो डेथ हो ही जाएगा ना, फिर ऑफ पर्सन्स लिखने का कोई मतलब नहीं है। अगर फिर भी आप ग्रामर के अकॉर्डिंगली लिखना चाहते हैं तो डेथ्स ऑफ पर्सन्स, चलो ठीक है, ये भी मैं सही करता हूं। लेकिन अगर आप पर्सन्स डेथ को लिखना चाहते हैं तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा? पर्सन्स, उसके बाद आपको डेथ लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या मुझे कोई बता सकता है इसमें से कौन कौन से सही है, कौन से गलत है? कौन कौन से सही है, कौन से गलत है? ध्यान दो, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है ना? क्यों? देखो इतना तो आपको पता चल गया कि टीचर्स डे, शिक्षकों का दिन यहां बात हो रही, तो याद रखिएगा ऑलरेडी अगर ये आपका प्लूरल नाउन है, ऑलरेडी अगर ये प्लूरल नाउन होता है तो एपोस्ट्रोफी का ये नियम होता है कि आप एपोस्ट्रोफी कॉमा के बाद एस इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे यहां पे देखो ऑलरेडी प्लूरल नाउन है ना ये बॉयज, इसलिए यहां पे एपोस्ट्रोफी के बाद ऑलरेडी एक एस इस्तेमाल नहीं होता है। तो याद रखिएगा अगर सिंगुलर नाउन है तब आप बोल सकते हैं, जैसे कि मोहन्स, जैसे कि मोहन्स, मोहन लिख दिया फिर लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्लूरल अगर है तो याद रखिएगा हम लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस जो है वो जनरली नहीं लगाते हैं, ठीक है? ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा एक तरीका और हुआ, दूसरा एक तरीका और हुआ, जैसे मैंने बोला संतोष, संतोष का बैग, ठीक है? तो कौन सा सही आपको मुझे बताना है, ठीक है? चलो बताओ इन तीनों में से कौन सा सही है, आपको मुझे ये बताना है। ध्यान दो, सिंगुलर और प्लूरल वाला तो हो गया, लेकिन ये एक तरीका मैं आपको और एक चीज बता रहा हूं। जिन वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो लास्ट में श से फिनिश होता है, ठीक है? श से फिनिश, संतोष है ना, संतोष, रमेश, जैसे मैंने बोला रमेश है ना, रमेश की कार, तो आप क्या बोलोगे? रमेशेस कार नहीं, फिर आप जब लिखोगे ना उसको तो फिर वो ऐसे लिखाएगा रमेश कार। क्यों? क्योंकि लास्ट में जो आपका हिस साउंड आता है ना, श साउंड आता है, तो जनरली आप देखोगे बुक्स वगैरह में कि यहां लास्ट में एक एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं यहां पे ये लिख दूं मोहन और एपोस्ट्रोफी एस है तब ये गलत हो जाएगा, तब हमको क्या करना पड़ेगा? मोहनस्कार करना पड़ेगा। तो याद रखिए, तो इसमें सही जो है वो आपका ये नहीं है, ये सही है और ये गलत हो गया। संतोष का बैग अगर आप बोलोगे तो संतोष बैग बोलोगे, क्योंकि लास्ट में आपका एस साउंड ऑलरेडी आ जाता है, ठीक है? जल्दी से चलते हैं, ये वाला नेक्स्ट क्या है भाई, जल्दी से बताते हैं। देखो लिखा हुआ है, डिस्पाइट प्रॉमिसिंग मेनी टाइम्स बिफोर इलेक्शंस द पुअर डज नॉट गेट व्हाट इज रिक्वायर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। देखो ये स्ट्रक्चर याद रखना, ये बहुत बार आपके एग्जाम में आता है, मेनी ए प्लस सिंगुलर नाउन, मेनी ए प्लस सिंगुलर नाउन। देखो मैं सिर्फ नाउन का बता रहा हूं, इसके साथ वर्ब क्या होगा वो नहीं बता रहा हूं, ठीक है? ये जो है ये इक्वल होता है किसके? मेनी प्लस प्लूरल नाउन के, ये इसके जो है वो इक्वल होता है। जैसे कि अगर मैंने बोला यहां पे राइट साइड में मैंने बोला कि मेनी स्टूडेंट्स, मैंने बोल दिया मेनी स्टूडेंट्स, तो इसको अगर आप इस फॉर्मूला में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? मेनी अ स्टूडेंट आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? मेनी अ स्टूडेंट आपको लिखना पड़ेगा। मैंने बोला मेनी बर्ड्स, है ना, मैंने आपको बोला मेनी बर्ड्स, तो आप जब इसको मेनी अ से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मेनी अ, फिर उसके बाद आपको बर्ड लिखना पड़ेगा, मतलब ये आपका सिंगुलर नाउन है, याद रखिएगा। तो मेनी अ टाइम्स ये नहीं होगा, यहां पे आपका क्या हो जाएगा? मेनी अ टाइम जो है ये आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? सो डिस्पाइट प्रॉमिसिंग मेनी अ टाइम बिफोर इलेक्शंस द पुअर डज नॉट गेट व्हाट इज रिक्वायर्ड। अब ध्यान दो, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगर मैं केवल इस वर्ड की बात करूं, पुअर, POOR, पुअर, तो ये आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? जल्दी से मुझे बताओ। केवल मैंने बोला पुअर, POOR, पुअर, तो याद रखना पुअर जो है वो आपका एडजेक्टिव है। पुअर आपका एडजेक्टिव। अगर आप बोल रहे हो गरीब, तो गरीब नहीं है, पुअर इज नॉट गरीब। देखो गरीब क्वालिटी वाली बात आती है, गरीब इंसान अगर आप बोलना चाहते हैं तो उसका मतलब पुअर कभी भी नहीं आएगा, याद रखिएगा। अगर आपको नाउन बनाना है तब आपको द पुअर बोलना ही पड़ेगा, जो कि प्लूरल नाउन हो जाता है। अगर मैंने बोला रिच, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका होता है एडजेक्टिव। लेकिन अगर आपको सारे अमीर लोगों की बात करनी है तब आपको द रिच बोलना पड़ेगा और ये आपका बन जाएगा प्लूरल नाउन। और इसलिए द पुअर के साथ, द रिच के साथ, इन दोनों के साथ जब हम वर्ब अप्लाई करते हैं तो कौन सा वर्ब अप्लाई करेंगे? हम प्लूरल वर्ब अप्लाई करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे कि अमीर लोग जो हैं वो हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, सो द रिच गो टू हायर स्टडीज, द रिच गो अब्रोड टू हायर स्टडीज। समझ मेरी बात आ रही है? द रिच गो अब्रोड टू गेट हायर स्टडीज। गेटिंग माई पॉइंट? समझ मेरी बात आ रही है? तो यहां पे ये द पुअर क्या बन गया? यहां पे भी ये द पुअर आपका प्लूरल नाउन बन गया। तो जब प्लूरल नाउन बन गया तो यहां पे डज नॉट नहीं होगा, यहां पे आपका क्या बन जाएगा? यहां पे आपका डू नॉट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो टेक केयर, ठीक है? ये वाला एग्जाम्पल आप ध्यान में रखिएगा कि कोई भी, जैसे कि मान लो मैंने बोला कि मैंने एक ऐसा बोला, कोई भी आप ये ले लो जो कि एडजेक्टिव है, ठीक है, जो कि एडजेक्टिव है, जैसे कि एज अ यूथ, है ना, मैंने बोला यूथ, ठीक है, देखो ये यूथ,
नाउन है, लेकिन जैसे इसको आपने ऐसे बोल दिया द यूथ, इसके मतलब मैं जितने जवान लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं, तो पूरे ये कम्युनिटी के बारे में बता रहा है। तो कभी कभी इस तरीके के वर्ड्स भी आ जाएंगे, द यूथ, द रिच, द पुअर, तो इनका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हम हमेशा क्या बोलेंगे, इनको प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये पूरे उनके जो है वो संप्रदाय, पूरे कम्युनिटी, पूरे क्लास को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसलिए यहां पे दो एरर है, एक तो टाइम एरर आ गया, दूसरा डज नॉट की जगह डू नॉट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात बच्चों? देखो, अगर सेशन सही लग रहा है बिल्कुल शर्मो हया छोड़ दो और प्लीज एक बार शेयर कर लो। अभी हमारे साथ कितने बच्चे जुड़े हुए एक बार देखते हैं। अभी हमारे साथ 800 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं। आज उम्मीद करते हैं कि कम से कम 1000 जो है वो बच्चे आज तो जुड़ेंगे। मेरी यार उम्मीद को तुम लोग में पानी फेर देते हो यार। सुबह वोकैब वाले में मैं उम्मीद करता हूँ 800 क्रॉस कर जाते हैं, फिर मुझे लगता है कि शायद आज तो 1000 होंगे, फिर उसका देखते हैं वहीं पे फिर 850 के आसपास ही हम लोग रुक जाते हैं। आज देखो 800 हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, उम्मीद है 1000 तो हम लोग और ज्यादा शेयर आप करिए अगर सेशन सही लग रहा है। ठीक है, लाइक भी करते जाना यार। कितने लाइक को एक बार देखता हूं मैं, देखो जल्दी से एक बार फटाफट मेरे प्यारे बच्चों एक बार लाइक और शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो ध्यान देना एक चीज, आज हम सिर्फ नाउन के एरर्स कर रहे हैं, सिर्फ नाउन के एरर्स हम लोग कर रहे हैं, नाउन्स के एरर्स। ठीक है, उसी के एरर्स कर रहे हैं। मतलब यह है कि आप देख सकते हो कि कितने ज्यादा नाउन्स के एरर्स में भी हमें जो है वो कंफ्यूजन रहता है। ध्यान दो, देखो रूल क्या है, क्या बोला जा रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब क्या है आपके, ये सब सब्जेक्ट्स है ना, नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, ये भी आपका क्या हो गया, नेम ऑफ अ सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब क्या है, नेम ऑफ अ सब्जेक्ट है। ध्यान देना, सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, करता नहीं है, नेम ऑफ अ सब्जेक्ट है, विषय है कोई। और मैंने क्या कहा था कि जब भी कोई सब्जेक्ट होता है तो कि उसके पहले हम आर्टिकल्स वगैरह नहीं लगाते, उसके पहले हम आर्टिकल वगैरह नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि जो भी नेम ऑफ द सब्जेक्ट होता है ना, नेम ऑफ सब्जेक्ट होता है, नेम ऑफ जो सब्जेक्ट होता है उसको आप दो कैटेगरीज में डाल सकते हैं। एक तो आप, कोई अगर बोलता है कि सर इंग्लिश, तो उसको आप प्रॉपर कैटेगरीज में भी डाल सकते हैं या फिर आप एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरीज में भी डाल सकते हैं। और दोनों ही नाउन का रूल यह है कि उनके सामने हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो जाहिर सी बात है यहां पे जो ये द का इस्तेमाल किया गया है वो यहां पे गलत आ गया। वी कैन नॉट मास्टर द फिजिक्स, नहीं, वी कैन नॉट मास्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री, कि हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में कभी भी बिल्कुल एकदम द बेस्ट जो है मास्टरी हासिल नहीं कर सकते। यहां पे देखो मास्टर, जो कि आप जानते हो नाउन होता है, यहां पे आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है पूरी जानकारी लेना, जबरदस्त बन जाना, अच्छा करना। सो वी कैन नॉट डू वेल, मास्टर का मतलब डू वेल। सो वी कैन नॉट मास्टर, हम बहुत अच्छा नहीं कर सकते फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी, अनलेस, जब तक कि वी लर्न, कि हम याद नहीं कर लेते हैं ऑल। अब देखो ऑल, सम, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, माइनॉरिटी ऑफ, वन सब बोला था, याद है ना, लास्ट ही मैंने बोला था। इनके बाद हमेशा क्या लगता है, प्लूरल नाउन लगता है। इनके बाद हमेशा क्या लगता है, ऑल के बाद हम क्या बोलते हैं, हमेशा प्लूरल नाउन बोलते हैं। और तकदीर से आपकी किस्मत अच्छी है कि फॉर्मूला जो है वो आपका क्या है, मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला ये आपका सिंगुलर नाउन है और फॉर्मूले जो है LAE, ठीक है, ये आपका प्लूरल नाउन है। तो जाहिर सी बात है यहां पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूली जो है वो आपका यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सो वी कैन नॉट मास्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री अनलेस वी लर्न ऑल द फॉर्मूली या फॉर्मूले दैट गवर्न इट। समझ में आई मेरी बात, क्लियर आ गया? क्योंकि ऑल आ गया ना, तो जाहिर सी बात है ऑल के बाद हम वहां पे क्या लगाएंगे, ऑल के बाद हमको वहां पे क्या लगाना पड़ेगा, ऑल के बाद हमको वहां पे प्लूरल नाउन लगाना पड़ेगा, और इसलिए यहां पे फॉर्मूला की जगह फॉर्मूले हो जाएगा। सेशन अगर बढ़िया लग रहा है, एक बार बच्चों शेयर और लाइक एक बार जरूर कर देना यार। जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, भले ही एक बार वो कर चुके हो, आपको ऐसा लग रहा है कि एक बार और शेयर कर देना चाहिए, तो अलग ग्रुप में अगर करना चाहिए तो आप एक बार प्लीज कर दें, ठीक है, उसमें शर्माना नहीं यार, ये आपका काम है। 5 सेकंड ले लो भाई मेरे, लेकिन अपना काम कर दो, मैं अपना काम उसके बाद करूंगा। एक्सप्लेनेशन में कोई मांडवली नहीं, ठीक है। चलो, मांडवली वर्ड पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूं मैं अपने पूरे लाइफ में आज। नेक्स्ट, ये आपको चीज मैं कुछ बता दूं, आप देख सकते हो यहां पे फ्लैट 25% आपको ऑफ मिलेगा। किस चीज पे? अगर आप ये Y194 कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आप ऑनलाइन लाइव बैचेस भी आप ले सकते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लास, जितने भी आपको बैच चाहिए, कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपको करनी है, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे उसके कोई भी आ जाए, ठीक है। 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर अगर आपको कोई भी वीडियो कोर्सेज चाहिए, कोई भी वीडियोस वगैरह, 4था नंबर जो हो गया सबसे तगड़ा बाप है सबका,
ये आ गया महापैक। कोई भी अगर आप महापैक लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, डायरेक्ट 30% ऑफ आ जाएगा। Y194 से याद रखिएगा 30% का आपको ऑफ मिल जाएगा डायरेक्ट। 25% का आपको इस मेरे कोड से आपको मिलेगा Y194 से, और उसके बाद एक्स्ट्रा ऐप से जाकर के अगर आप कुछ कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा 5% का। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये कोड जो है आपको 30% तक का डिस्काउंट आपको दे सकता है। जल्दी जाइए, अड्डा जो है वो 247.com पे जाइए, विजिट करिए, देखिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें क्या क्या ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। Y194 कोड इस्तेमाल करिए और मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट। ये आ गया क्वेश्चन, जल्दी बताओ क्या होगा। ये मैं आपको बता दूं, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। ये आपका क्या है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, कितना शानदार वर्ड है, आप यहां पे देख सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट इशूड अ समन। ठीक है, ये आपका एक नाउन आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो नाउन कहां कहां पे है, द सुप्रीम कोर्ट, ये एक नाउन आ गया आपका। द सुप्रीम कोर्ट इशूड अ समन टू ऑल बैंक्स, बैंक्स एक नाउन आ गया। ठीक है, एज अंडर द न्यू पेंशन स्कीम, ये एक नाउन आ गया। पेंशन स्कीम, ये एक न्यू नाउन आ गया। द फ्लेक्सिबल, यहां पे एक नाउन आएगा। ऑफ विदड्रॉइंग, ऑफ के बाद प्रीपोजिशन, यहां पे एक नाउन आएगा। फिर ऑफ के बाद फंड्स, यहां पे एक नाउन आएगा। इतने नाउन्स वगैरह हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई एरर नहीं है, मिटाए इसको। ठीक है, समन, अब हमने क्या कहा था, लास्ट एक रूल पढ़ाया था ना, समन हो गया, इनिंग हो गया, ये बहुत ज्यादा आता है ये दो वर्ड। ठीक है, अब चाहे आपका एक समन हो चाहे दो समन हो, समन का मतलब होता है क्या है, ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर जिसे हम लोग बोल सकते हैं। ये समन हमेशा आपको प्लूरल में ही लिखना पड़ेगा, एस ऐड करके ही आपको लिखना पड़ेगा। आप केवल समन जो है वो नहीं लिख सकते, केवल इनिंग जो है आप नहीं लिख सकते। आपको हमेशा क्या लिखना पड़ेगा, समन्स आपको लिखना पड़ेगा, इनिंग्स आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, इनिंग्स और समन्स आपको लिखना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है ये जो समन है यहां पे एरर आ गया। सो द सुप्रीम कोर्ट इशूड अ समन्स, अ ही लिखेंगे, एक ही लिखेंगे, लेकिन समन्स लिखना पड़ेगा। सो द इशू सुप्रीम कोर्ट इशूड अ समन्स टू ऑल बैंक्स, ऑल आ गया तो प्लूरल नाउन बैंक्स आ गया, बिल्कुल करेक्ट। ऑल बैंक्स एज अंडर द न्यू पेंशन स्कीम, क्योंकि नए पेंशन स्कीम के अंडर द डैश ऑफ, मैंने आपको एक रूल बताया था ना, अगर आपको याद होगा तो, अगर आपको याद होगा तो मैंने ये आपको नाउन पहचानने का तरीका बताया था कि द फिर डैश फिर अगर ऑफ हो तो ये बीच वाला जो जगह होता है ये हमेशा नाउन का होता है। आपको याद होगा बिल्कुल फर्स्ट क्लास में जब हम नाउन्स पढ़ा रहे थे, फर्स्ट क्लास में जब हम लोग नाउन स्टार्ट कर रहे थे, तब मैंने आपको ये बताया था कि नाउन को आप कैसे कैसे जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे कहां पे नाउन है। अगर आपका पहले ये स्ट्रक्चर कहीं आ गया कि द फिर डैश फिर ऑफ, तो ये जो डैश वाला जो जगह, ये जो बीच वाला ये वाला जगह नहीं, हमेशा नाउन का होगा। तो देखो द डैश ऑफ, तो फ्लेक्सिबल आपका क्या है, फ्लेक्सिबल एडजेक्टिव है ना। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव मतलब नहीं होता, ये आपका एडजेक्टिव। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है आपका कि आराम से जो एडजस्ट कर सके, एडजस्टेबल। तो एबीएलई लग गया मतलब एडजेक्टिव हो गया, इसलिए आपका फ्लेक्सिबल यहां पे गलत है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी यहां पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो न्यू अंडर द न्यू पेंशन स्कीम द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आ गया। फिर से यहां पे विड्रॉइंग नहीं होगा, विड्रॉइंग भी यहां पे गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विड्रॉल। क्या हो जाएगा, विड्रॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विड्रॉल। क्यों, क्योंकि इसका नाउन जो एग्जैक्ट नाउन होता है वो आपका विड्रॉल होता है। जैसे लाफिंग नहीं होता, लाफ्टर होता है। जैसे रिपेयरिंग नहीं होता, रिपेयर होता है। वैसे ही विड्रॉइंग नहीं होता, क्योंकि ये आपके एक्शन को बता रहा है। लेकिन हम एक्शन की बात नहीं कर रहे, हम इवेंट की बात कर रहे हैं। जो फंड्स को विड्रॉ करने का जो इवेंट है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है विड्रॉइंग नहीं होगा, यहां पे विड्रॉल हो जाएगा। दैट इज द परफेक्ट नाउन टू यूज हियर। ठीक है, तो इसमें 3 एरर है। समन का समन्स हो जाएगा, विड्रॉल विड्रॉइंग का विड्रॉल हो जाएगा, और फ्लेक्सिबल का फ्लेक्सिबिलिटी यहां पे सही आंसर हो जाएगा। तो 3 एरर है क्वेश्चन नंबर 5 में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़े। देखो अभी कितने चले, कितने बच्चे जुड़ गए भाई, 800 प्लस हो गए हमारे साथ। ठीक है, जितने नए बच्चे जुड़ रहे हैं काइंडली अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा, और एक बार सेशन को फटाफट लाइक करते जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा पानी हो जाए, मुझे पिला दे कोई। चलो अब इसका आंसर क्या होगा, लेट्स सी।
क्या लिखा हुआ है? द जज सेंटेंस द क्रिमिनल फॉर 5 years ऑफ जेल सेइंग दैट द आयरन ऑफ प्रिजनर मस्ट नॉट बी रिमूव। ठीक है, चलो देखते हैं। आप लोग आंसर दो, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं यार, क्योंकि आप लोगों के भरोसे था। मैं फर्स्ट डे मैंने बोला था 1000 होगा तभी मैं पानी पीऊंगा, तो आप लोग जिंदा मार डालोगे यार, क्योंकि 1000 पर शेयर तो कर नहीं रहे हो, है ना? चलो क्या होगा, देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि द जज सेंटेंस्ड, सेंटेंस मतलब यहां क्या होता है बच्चों? यहां पे सेंटेंस का मतलब होता है पनिश्ड। अब ये मत समझना कि जज ने जो है उसको एक वाक्य सुनाया, बोला कि फाइंड द एरर, ऐसा नहीं है। जज ने पनिश किया क्रिमिनल को, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो ध्यान देना, फॉर 5 years ऑफ जेल द जज सेंटेंस द क्रिमिनल फॉर 5 years ऑफ जेल सेइंग दैट, देखो कुछ कुछ वर्ड्स, जैसे मैंने बोला एयर, और दूसरा मैंने वर्ड बोला एयर्स। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं। एयर आ गया, दूसरा मैंने एग्जांपल दिया एयर्स का। ठीक है, उसके बाद मैंने एग्जांपल आपको दिया फिजिक्स का, दूसरा दिया फिजिक। ठीक है, तीसरा एग्जांपल दिया कस्टम्स और कस्टम। चौथा एग्जांपल मैंने दिया आपको क्या दिया? आयरन, आयरन्स। ठीक है, अब्यूज, अब्यूजेस। ठीक है, ध्यान से देखना, ये सारे नाउन्स हैं, ये जो भी मैंने लिखे हैं ना, ये सारे नाउन्स हैं, ये आपके सारे नाउन्स हैं। ठीक, लेकिन सब में अंतर है। एयर का मतलब क्या हो गया? हम विंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं। लेकिन एयर्स का मतलब होता है प्राउड बिहेवियर, प्राउड बिहेवियर। फिजिक्स का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट ले लो या फिर ब्रांच ऑफ अ साइंस ले लो, लेकिन फिजिक का मतलब क्या हो गया? हेल्थ हो गया। हेल्थ तो नहीं हुआ, बॉडी स्ट्रक्चर हो गया फिजिक का मतलब। ठीक है, कस्टम्स का मतलब क्या हो गया? कस्टम्स, देखो कस्टम का मतलब वो क्या हो गया? ट्रेडिशन। ठीक है, कस्टम्स का मतलब क्या हो गया? हम टैक्स की बात कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, आयरन का मतलब सिंपल क्या हो गया? यहां पे मेटल की बात हो गई, लेकिन आयरन्स का मतलब हो गया चेन्स। उसी तरीके से अब्यूज का मतलब क्या हो गया? अब्यूज का मतलब हो गया बैड लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन अब्यूजेस का मतलब क्या हो गया? कुरीतियां, कुरीतियां। सोशल अगर हम बोले अब्यूजेस का मतलब हो गया, आप क्या बोल सकते हो? फॉल्स ट्रेडिशंस। जैसे बोले ना सोशल अब्यूजेस, तो उसका मतलब नहीं हो रहा कि गाली गलौज हो रहा, नहीं, समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं, दोज आर सोशल अब्यूजेस। इसका मतलब क्या हो रहा है? मैंने एग्जांपल क्यों दिए? एग्जांपल इसलिए दिए बिकॉज बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन मत बोलना, सिंगुलर और प्लूरल मत बोलना कि सर एयर था, एस लगा के प्लूरल बना दिया, तो सिंगुलर में अलग मीनिंग होता है, प्लूरल में अलग मीनिंग होता है। नहीं, ये मीनिंग मत लाना। ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें जब एस लग जाता है तो उनका मीनिंग अलग हो जाता है, लेकिन एस लगने के बाद वो प्लूरल नहीं होते हैं। बुक्स में जनरली आप देखना, या बहुत जगह आप देखना, लोगों ने ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है कि सिंगुलर नाउन में अलग मीनिंग होता है, प्लूरल नाउन में अलग मीनिंग होता है, लेकिन प्लूरल नहीं है। एयर्स जो लिखा गया ना, इट इज नॉट द प्लूरल फॉर्म ऑफ एयर। फिजिक जो लिखा गया है, फिजिक्स, ये इट इज नॉट द प्लूरल ऑफ फिजिक। कस्टम्स, इट इज नॉट द प्लूरल ऑफ कस्टम। आयरन्स, इट इज नॉट द प्लूरल ऑफ आयरन। नहीं, ये आपके अलग ही मीनिंग के साथ आ रहा है। मतलब जब उसमें एस ऐड कर देते हैं तो वो मीनिंग अलग बन जाता है, वो नाउन अलग बन जाता है, वो आपका नाउन अलग बन जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो एयर का मतलब विंड, हवा हो गया, मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर्स का मतलब प्राइड बिहेवियर। जैसे कि हमें अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स जो भी हैं, शारीरिक सुंदरता पे गर्व नहीं करना चाहिए, तो वी शुड नॉट हैव, हमारे अंदर नहीं होना चाहिए एयर्स, प्राइड बिहेवियर, घमंड। हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए ऑफ आवर फिजिकल एट्रीब्यूट्स। गेटिंग माय पॉइंट? इतना क्लियर हो गया? तो जाहिर सी बात यहां पे बोल रहा है कि जो प्रिजनर, जो भी कैदी है, उस खतरनाक क्रिमिनल के जो भी बेड़ियां हैं, जो जंजीरें वगैरह हैं, जो चेन्स वगैरह हैं, वो रिमूव नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात यहां पे आयरन नहीं होगा, यहां पे आपका क्या हो जाएगा? आयरन्स बिल्कुल यहां पे करेक्ट हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? इतना यहां पे क्या हो जाएगा? आयरन्स यहां पे एग्जैक्टली राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑलराइट, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट, जैसे डाउरी सिस्टम, वन ऑफ द सोशल अब्यूजेस।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो प्यारे बच्चों, ऑफलाइन मोड में भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो शायद इस सेशन को देख रहे होंगे, ठीक है, देख नहीं रहे होंगे, देखेंगे। तो भाई जो भी ऑफलाइन मोड में जब भी देख रहा होगा, उन सबसे एक रिक्वेस्ट है कि सेशन को एक बार लाइक जरूर करिएगा जब आप देख रहे हो। शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा कि अगर एक बार आपने किसी एक ग्रुप में कर दिया तो आप उसके बाद दोबारा नहीं करेंगे। तो भाई प्लीज एक बार जो है लाइक दोबारा मत कर देना, ठीक है, लेकिन शेयर जो है एक बार अगर आप जिन जिन ग्रुप्स में आप उन ग्रुप्स में एटलीस्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप हैं उनमें एक बार शेयर कर दीजिए लिंक लेकर के, फेसबुक पे एक बार लिंक लेकर के शेयर कर दीजिए, इंस्टा पे एक बार शेयर कर दीजिए, इससे फायदा ही होगा, ठीक है। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो काइंडली एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ pity that even 5 years old boys are engaged in plenty of hazardous activities such as smuggling। तो देखो पहली बात तो आपका एरर, आपका मैं एक चीज आपको बता दूं कि 5 year old, या तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा या तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, 5 year old boy, ठीक है। मतलब अगर एग्जांपल अगर मैं देखता हूं कि ही इज 5 year old, अगर आपने ऐसा लिखा तो अब ये गलत है, और आपने दूसरा ऐसा लिखा कि ही इज 5 years old, लास्ट में एक नाउन आपने ऐड कर दिया, ये नाउन आपने ऐड कर दिया, तो ये गलत है, याद रखिएगा। यहां पे आपको ईयर्स लिखना पड़ेगा और यहां पे आपको ईयर्स हटाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, और ये भी एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने बोला 5 साल पुरानी पेंटिंग, 5 साल पुरानी पेंटिंग, ध्यान रखो मैंने बोला 5 साल पुरानी पेंटिंग, तो आप क्या बोलोगे, 5 years old, this painting is 5 years old, आपने ऐसा बोला। या दूसरा लिख सकते हो कि this painting is, एक तो आपने ऐसा बोल दिया ना, this painting is 5 years old, this painting is 5 years old, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में आता है, इसलिए ध्यान देना, ये सही है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि this is a 5 years old painting, अगर आप ऐसे बोलते हो तो फिर आपका गलत हो गया, क्योंकि जैसे ये नाउन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो नाउन अगर आपके साथ में आ जाए तो फिर यहां से एस जो है वो हट जाएगा, 5 years यहां पे हट जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ पिटी दैट इवन 5 years old बॉयज आ गया ना, ये नाउन आ गया ना, तो जाहिर सी बात है ये ईयर्स में से ये एस हट जाएगा, ये बहुत जरूरी है। सो इट इज अ पिटी, ठीक है, इट इज, अब देखो इट इज अ पिटी, अब सबसे बड़ी बात है कि पिटी या आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया, इसका पहले भी ये नहीं लगेगा। सो इट इज पिटी दैट इवन 5 year old बॉयज आर एंगेज्ड इन प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ का मतलब क्या हो गया कि इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो क्या आना चाहिए, प्लूरल नाउन आना चाहिए, क्योंकि प्लूरल, प्लेंटी ऑफ का मतलब हो गया बहुत ज्यादा, तो जाहिर सी बात है एक्टिविटी नहीं होगा, इसकी जगह आपका क्या हो जाएगा, एक्टिविटीज हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कितने गलती हो गई आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 year, सबसे इंपॉर्टेंट एरर आपका वही है, ईयर वाला, याद रखिएगा, ठीक है। बच्चा कह रहे सर साउंड पूरा एकदम बॉक्स आपको लेना पड़ेगा, एक थोड़ा सा गला में क्या लगा लिया उसका साउंड ही नहीं आएगा आप लोगों को। साउंड इज क्लियर सर, थोड़ा यहां पे लगाते लगाते दर्द कर गया तो वो नहीं, एकदम साउंड पूरा धमाकेदार होना चाहिए तभी आएगा, थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पाओगे, ये नहीं कि इतनी देर से सर लगाए हुए हैं कान में, थोड़ा आराम कर लीजिए। सही में यार तुम लोग एकदम तकलीफ नहीं होनी चाहिए तुम लोगों ना, पूरा एकदम स्पून फीडिंग, सब कुछ सही होना चाहिए। वीडियो में थोड़ा सा गड़बड़ आ जाता, सर वीडियो गड़बड़ जा रहा है ना सर, थोड़ा साउंड गड़बड़ जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब पूरा एकदम एहसान हो गया तुम लोग आकर के। चलो इतना क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी बताओ। हेगड़े जी प्लेंटी ऑफ एक्टिविटीज होगा, प्लेंटी ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, विद द डिक्लाइनिंग जीडीपी इन व्यू, मतलब गिरते हुए जीडीपी को ध्यान में रखते हुए, गिरते हुए जीडीपी को ध्यान में रखने के साथ साथ
द गवर्नमेंट इज इन डिलेमा, गवर्नमेंट जो है वो क्या है, वो इज इन डिलेमा, गवर्नमेंट जो है वो किसमें है, डाउट में है, असमंजस में है। डिलेमा का मतलब क्या होता है, DELEMMA, डिलेमा का मतलब क्या होता है, डिलेमा का मतलब होता है डाउट में है, ठीक है। और इसके साथ जो फ्रेज आता है आपको, जो इंग्लिश में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है इज इन अ डिलेमा, याद रखना, ठीक है। SBI में बहुत पूछता है ये वाला, ठीक है। इज इन अ डिलेमा, विद द डिक्लाइनिंग GDP इन व्यू द गवर्नमेंट इज इन अ डिलेमा, इज इन अ डिलेमा यहां पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अ डिलेमा हो जाएगा। जैसे कि शोर मत करो, शोर मत करो, तो बहुत जगह देखना लिखा हुआ रहेगा डोंट मेक नॉइज। जाहिर सी बात है, नॉइज क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नॉइज आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो हिसाब से उसके पहले कभी भी नहीं लगना चाहिए। डिलेमा, डाउट, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हिसाब से इसके पहले भी आर्टिकल नहीं लगना चाहिए। लेकिन फ्रेज जो होते हैं, कुछ कुछ ऐसे फ्रेजल एक्सप्रेशंस होते हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं, ठीक है। इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इडियट है, नहीं, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, फ्रेजेस और इडियम्स के साथ ये सब मिलकर के एक्सप्रेशंस बनाते हैं। तो वो होता है इन अ डिलेमा, मेक अ नॉइज, ये क्या होता है, मेक अ नॉइज, इन अ फिक्स, है ना, मुसीबत में पड़ जाना, इन अ फिक्स, एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। कुछ कुछ होते हैं जिनमें आर्टिकल नहीं लगेगा, जैसे एट आर्म्स लेंथ, है ना, कुछ कुछ आर्टिकल नहीं लगेगा, जैसे कि एट लार्ज बोलेंगे, एट अ लार्ज हम नहीं बोलेंगे। तो कुछ कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आते हैं, जो ऐसे होते हैं जिनमें आपको आर्टिकल्स लगाने हैं, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे हैं जिनमें आपको आर्टिकल्स नहीं लगाने, वो फिक्स होते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। सो विद द डिक्लाइनिंग GDP इन व्यू द गवर्नमेंट इज इन अ डिलेमा वेदर टू स्टार्ट न्यू स्कीम फॉर द मार्जिनल फार्मर्स और नॉट, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है तो एक बार शेयर करते चलना, लाइक करते चलना यार। एक बार मैं चेक तो करूं कितने लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं अभी। कार्तिक ऐसे CS यू कैन राइट, नो प्रॉब्लम, अ न्यू स्कीम यू कैन राइट, नो इश्यूज, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या बोलेंगे, देखो यहां पे क्या बोलेंगे, देखो द इंग्लिश टीचर, तो देखो याद रखना ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ना, ये गलत है, द इंग्लिश टीचर गलत है। जैसे अगर आप बोले कि आपके इंग्लिश टीचर कौन है, सो संतोष सर इज आवर इंग्लिश टीचर, ये गलत है, ये सरासर गलत है, अन्याय है मेरे साथ। क्यों, देखो इंग्लिश जो है वो एक सब्जेक्ट हो गया, लेकिन जैसे ही मैं बोलता हूं द इंग्लिश, इसका मतलब हो गया पीपल ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। मैंने बोला फ्रेंच, मतलब हो गया सब्जेक्ट। मैंने बोला द फ्रेंच, क्या हो गया, पीपल ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हो इंग्लिश टीचर, इसका मतलब कि वो टीचर जो इंग्लिश से आया है, मतलब कि जो इंग्लैंड से आया है। सो संतोष सर इज आवर इंग्लिश टीचर, ये गलत है। संतोष सर इज आवर टीचर ऑफ इंग्लिश, क्या बोलना पड़ेगा, मैं इंग्लिश सब्जेक्ट का टीचर हूं, इंग्लैंड से आया हुआ टीचर नहीं हूं। सो संतोष सर इज आवर इंग्लिश टीचर, ये गलत होगा, क्या हो जाएगा, संतोष सर इज आवर टीचर ऑफ इंग्लिश, ये सही हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हिंदी टीचर सही होगा, क्या हिंदी टीचर, हिंदी टीचर सही होगा, गलत है। हम लोग बोलते हैं ना हिंदी टीचर, ये गलत है, टीचर ऑफ हिंदी बोलना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप बोलोगे कि हिस्ट्री टीचर, ये सही है क्या, हिस्ट्री टीचर, जल्दी से बताओ, हिस्ट्री टीचर सही है क्या, जल्दी से बताओ, हिस्ट्री टीचर सही है कि नहीं, आप लोग आंसर दो, हिस्ट्री टीचर सही होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ, हिस्ट्री टीचर सही होगा या नहीं होगा। हिस्ट्री टीचर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम तब होती है जब आप टीचर को एक लैंग्वेज वाले वर्ड के साथ ऐड करते हैं। हिंदी टीचर, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, जैसे द जर्मन टीचर। अब जर्मन क्या है, लैंग्वेज भी जर्मन ही होता है, वहां के रहने वाले लोगों को भी जर्मन बोलते हैं। हिंद जो है वो आपको क्या बोलते हैं, हिंदी, यहाँ के जो रहने वाले हैं उनको भी हिंदी बोलते हैं, हिंदी एक लैंग्वेज भी है। तो अगर आपका एक ऐसा लैंग्वेज का वर्ड है जो कि वहां के रहने वाले लोगों के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप बोलेंगे ज्योग्राफी टीचर, तो क्या कहीं भी किसी भी देश के रहने वाले लोगों को ज्योग्राफी बोला जाता है, नहीं बोला जाता ना।
है ना। तो इसका लोग ज्योग्राफी टीचर बिल्कुल करेक्ट है, फिजिक्स टीचर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हिंदी टीचर, ये आपका इंग्लिश टीचर, फ्रेंच टीचर, जर्मन टीचर, ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है, चाइनीज टीचर, भाई चाइना का नाम ही तो अभी गलत ले रहे हैं सब, है ना, चाहे उसकी मीनिंग कुछ भी हो, चाइना आगे मतलब गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या भाई अभी तक वही 850 के आसपास ही हम लोग लटक रहे हैं यार, तुम लोग तो एकदम मतलब दिल तोड़ देते हो यार। ठीक है, मत करो, अब मैं बोलूंगा ही नहीं, अब मत करो शेयर वगैरह, कुछ मत करना, ठीक है। अब देखो ये आपके प्रीवियस ईयर का है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स, ठीक, देखो क्या है, इट इज नॉट माई बिजनेस, ये मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा काम नहीं है, टू गिव एन एडवाइस टू दोज, मैंने क्या कहा था, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, एडवाइस हो गया। इंफॉर्मेशन के सामने आप कभी कभी जो है वो लगा भी सकते हैं, आर्टिकल नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, बट जनरली हम एन इंफॉर्मेशन नहीं बोलते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन हो गया, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं, मैंने क्या बोला था, इनके सामने कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा, राइट। इनको जब भी आप इस्तेमाल करना है, आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, पीस ऑफ बोल करके, पीस ऑफ या बिट ऑफ, ठीक है। जैसे आई हैव अ पीस ऑफ एडवाइस, आई हैव एन एडवाइस गलत है, आई हैव एन इन्फॉर्मेशन, आई हैव अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसी तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फर्नीचर वर्ड आ गया, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हम नहीं बोल सकते हैं कि आई हैव अ फर्नीचर, नहीं, पीसेस ऑफ फर्नीचर, समझ में आ रही बात है, अ पीस ऑफ फर्नीचर, जो भी आप इस तरह से बोलेंगे। सो इट इज नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस, ये आपका गलत है, क्या हो जाएगा, इट इज नॉट माई बिजनेस टू गिव एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल एनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स, मतलब कि ऐसे वो सारे लोग जो कि अपने प्रॉब्लम्स को जरा सा भी डील नहीं कर पाते हैं, मेरा ये बिल्कुल ही काम नहीं है कि ऐसे लोगों को मैं कुछ एडवाइस दूं, ये इसका काम हो गया। तो यहां पे गलत है, आपको आंसर मिल गया होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, द मैनेजमेंट्स कॉल, ये बिल्कुल सही है, यहां पे मैनेजमेंट का कॉल, मैनेजमेंट का डिसीजन, बिल्कुल करेक्ट है यहां पे कि द मैनेजमेंट्स कॉल, द मैनेजमेंट्स कॉल, ठीक है। मैनेजमेंट का जो कॉल है फॉर अ 4 days वर्किंग वीक, मैंने क्या बोला था, द वर्किंग वीक, अगर ऐसे लिखा होता द वर्किंग वीक इज ऑफ, तब आप लिखते 4 days, ठीक है, लेकिन क्या लिखा हुआ है कि दिस इज अ 4 days वर्किंग वीक। अब देखो ये आपका नाउन आ गया ना, ये आपका नाउन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहां पे से डेज हम में से एस यहां पे हटा देंगे, तो जाहिर सी बात है ये एस जो है यहां से हट जाएगा। तो क्या लिखेंगे, द मैनेजमेंट्स कॉल फॉर अ 4 day वर्किंग वीक, है ना, मतलब 4 दिन का काम वाला सप्ताह, 4 दिन का सप्ताह जो है इज नॉट ग्राउंड ब्रेकिंग, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, या फिर ये ग्राउंड ब्रेकिंग ये पहला नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट का जो कॉल है कि एक वीक में सिर्फ 4 ही दिन काम करने के लिए आएंगे, तो ये जो 4 दिनों वाला, 4 मतलब जो वर्किंग डेज वाला जो ये वीक है, इट इज नॉट ग्राउंड ब्रेकिंग, ये पहला नहीं है, बिकॉज क्योंकि सच अ, ध्यान दो, मूवमेंट इज अ नाउन, ठीक है, और दूसरा मूव इज ऑल्सो अ नाउन, लेकिन मूव का मतलब होता है स्टेप, और मूवमेंट का मतलब होता है प्रोटेस्ट, आंदोलन होता है ना। लॉट ऑफ जो फ्रीडम मूवमेंट्स हम लोग बोलते हैं ना, फ्रीडम मूवमेंट्स है ना, बहुत सारे आंदोलन, तो जितने भी आंदोलन हम बोलते हैं उनका इंग्लिश जो वर्ड होता है, उनके इंग्लिश वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, उनके इंग्लिश वर्ड को हम लोग बोलते हैं क्या, मूवमेंट, ठीक है। लेकिन अगर मैं मूव बोलूं, जैसे ये जो गवर्नमेंट का ये जो कॉल है कि हम वर्किंग वीक अब 4 दिन का ही रखेंगे, तो ये उनकी तरफ से एक स्टेप है ना, एक कदम है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा, यहाँ पे आपका राइट क्या हो जाएगा,
मूव हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पे आपके दो एरर आ गए। एक तो आपका ये डेज जो है वो गलत हो गया, यहां पे आपका क्या होगा, डे आपका बिल्कुल सही होगा, और दूसरा मूवमेंट की जगह मूव सही होगा। ठीक है, ये आपको कैसा लगा, ये वाला एग्जांपल आपको कैसा लगा, बढ़िया लगा तो एक बार लिख करके थम्स अप करके सारे लोग बता दीजिए ये सर बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, यस सर बहुत बढ़िया लगा, एक बार थम्स अप करके मुझे बता दीजिए कि ये सर इट वाज अमेजिंग, ये वाला बहुत बढ़िया लगा। क्योंकि मूवमेंट और मूव ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है आपको, बट फिर भी यहां पे क्या हो जाएगा, मूव यहां पे हो जाएगा। ठीक है, और हैज बीन बिल्डिंग अप दोनों हो सकता है। ठीक है, ये अब आपको क्या करना है, ये अब आपको जो है, आप एक बार ध्यान डाल लो। यस, ये अब आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लो, तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये एक एक्चुअली स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन था, उन्होंने मुझे पूछा था ग्रुप्स में आकर के। ठीक है, जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो एक बार जो है वो ग्रुप जरूर आप वहां पे आकर के जुड़ सकते हैं। इंग्लिश विद संतोष रे सर जो है वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप, आप उसमें आकर जुड़ सकते हैं। क्वेश्चंस वगैरह आप जो डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था कि सर इसमें से एरर आप मुझे बताइए, तो ये आपको मैंने दे दिया कि आप मुझे बताएं इसमें एरर क्या है। बहुत फैंटास्टिक एरर। देखो सेंटेंस देखने को तो बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत जबरदस्त सेंटेंस लग रहा है, लेकिन फिर भी आपको यहां पे मुझे आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। जैसे ये वीडियो खत्म होगा तुरंत जो है आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि क्या इसका आंसर होगा, इसमें एरर कहां है। बहुत बड़ा सेंटेंस है, एग्जैक्ट आपके एग्जाम में आने वाला सेंटेंस है, ताकि बड़ा दिखेगा लेकिन एरर जो फुस ऐसा वाला होगा, है ना, जो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ठीक है, चलो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आज के लिए सिर्फ ये सेशन मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। ये याद रखिएगा, Y194 घर बैठे आप प्रिपेयर करिए, सारी चीजें आपके लिए मौजूद है। Y194 अगर आप कोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 30% का टोटल जो है वो डिस्काउंट आपको 30% का मिल जाएगा। टोटल डिस्काउंट आपको 30% का मिलेगा, ये इतना याद रखिए। 20 या 25% का नहीं, बल्कि इस कोड को अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो टोटल यू विल गेट अ टोटल डिस्काउंट ऑफ 30%। ठीक है, बस आज का सेशन अगर सही लगा हो तो एक बार लाइक, मेरे प्यारे भाई बंधुओं साथियों बच्चों एक बार लाइक जरूर करना और शेयर करते रहना। ठीक है, जब तक कि आपका मन न भरे तब तक आप शेयर करते रहिएगा। ठीक है, बस आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट डे फिर से आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक बहुत अच्छे से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।